11वें मंत्र में इसी प्रकार से सुषुप्ति स्थान और मकार की बात की गई है। तीसरी मात्रा के बारे में कहा गया है। तो जैसे हमने अभी पहली और दूसरी मात्रा का समझा, इसी तरह से इसमें भी कहा गया है कि तीसरी मात्रा मकार सुषुप्त स्थान प्राज्ञ, सुषुप्त स्थान में जो प्राज्ञ है उस समय एक तरह से हम कह सकते हैं जो एक्टिव एलिमेंट है वो प्राज्ञ जो भोगने वाला है वो मकार शब्द से हम कह सकते हैं वही मकार है। और यहाँ पे इसे कहा गया है मिते और अपीते। मिते यानी एक तरह से इसे कहा जाता है, समझाता है जो मापने वाला है या जानने वाला है। अपीते यानी जो जिसमें विलीन रहता है सब कुछ, जो सबको विलीन कर लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा एक समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि अ से आदि, उ से उत्कृष्ट और म से मिते। तो जब हम पहले मात्रा की बात कर रहे हैं तो आदि, शुरुआत, तो जो कुछ भी संसार दिख रहा है उसके शुरुआत में क्या है उस पर ठहरना। तो जो कुछ भी हो रहा है उससे पहले कहाँ से वो शुरू हुआ है उस पर ठहरना। दूसरे में थोड़ा उत्कृष्ट, ऊपर उठना, एक तरीके से थोड़ा ऊंचे स्थल में या गहरे तल में जाना, एक तरह से हम कह सकते हैं, जहां पे कि अब संसार आदि वाली बात नहीं है। अब संसार को हमने कुछ समय के लिए छोड़ दिया जैसे स्वप्न में होता है, और छोड़ने के बाद फिर हम एक तरीके से उस ज्ञान में ठहर गए। वो एक दूसरे तल की बात हो गई, कह हम दूसरे, थोड़ा सा इसे अगर हम समझें एक तरह से कह सकते हैं डायमेंशन की बात हो गई। उस तेजस में अगर हम को जानते हैं, उसमें ठहरते हैं, तो उसमें फिर दिखने लगता है, ज्ञान होने लगता है एक तरीके से। वो जिसे कहते हैं ज्ञान मुक्त करता है, ज्ञान से ही मोक्ष है। तो वो ज्ञान जैसे चक्षु खुल गए, थोड़ी नज़र बदल गई तो कुछ अलग तरीके से दिखने लगा, जैसे ऐसा हम समझ सकते हैं। जब दिखने लगता है तो और ज्ञान बढ़ने लगता है, और ज्ञान में ही चीज़ें दिखने लगती हैं, ज्ञान से दिख सकती हैं, देखने की कोशिश होती है। उस नज़र से हम चीज़ों को देखें, अब बजाय इसके कि सांसारिक तरीके से देखें, अब वो जो उत्कृष्ट नज़र है उससे देखें सारे संसार को, कर्मों को, सब कुछ होने को, जो कुछ भी है उसके होने को उस नज़र से देखें। फिर जब हम देखते हैं तो उसके बाद उसको एक तरीके से मापना, उसके आधार को समझना, उसकी लिमिटेशंस को समझना है। जो भी अब दूसरी दृष्टि से दिख रहा है उसकी लिमिटेशंस, उसके आधार, उसके होने, उसकी उत्पत्ति को समझना, जानना। क्योंकि जब तक एक तरीके से उसको नहीं मापा जाएगा, जब तक उसको गहरे में उसकी मिथ्यता को नहीं जाना जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि हमने रस्सी में सांप को देखा, तो रस्सी में सांप को देखा, अब है तो वो असत्य है, लेकिन जानोगे कैसे, पता कैसे चलेगा? जब तक कि उसको टटोल के नहीं देख लेंगे, जब तक कि उसको आंखें खोल के रोशनी जलाकर देख नहीं लेंगे कि वो रस्सी है, हिला डुला के नहीं देख लेंगे कि वो सांप तो नहीं है, उसको कंपेयर करेंगे कि सांप कैसा होता है और रस्सी कैसी होती है, दोनों का पता है हमें। तो जब वो फर्क दिखने लगेगा, जब हम उसको माप लेंगे एक तरीके से, तब हम असली में मानेंगे कि ये रस्सी है। तो इसी प्रकार से जब संसार मिथ्या दिखने लगा, असत्य दिखने लगा, तो दिखने तो लगा, लेकिन उसको गहरे में टटोल कर, नाप कर, माप कर, हर तरीके से जांच परख कर देख लिया कि ये असत्य है। तो गहरे में उस ज्ञान पे, उस समझ पे विश्वास आ जाता है, और फिर ये दिखता है सब कुछ, उसमें फिर छूटने लगता है, छूट जाता है, और सब कुछ विलीन हो जाता है उसी में, अपीते।
मकार जो है, जो माँ है, उसमें सब विलीन हो जाता है, जो एक तरह से हम कहते हैं प्राज्ञ। तो अब छोड़ने की भी तैयारी है और विलीन होने की तैयारी। तो इसीलिए फिर आगे कहा गया, जो इस प्रकार से जान लेता है वो सारे जगत को नाप लेता है, माप लेता है और अपीति भवती, और सब कुछ विलीन हो जाता है, सब कुछ उसी के अंदर समा जाता है, एक हो जाता है। तो गहरे में इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बीज है संसार के होने का, वो जब जान लिया जाता है तो संसार खो जाता है, सिर्फ बीज ही रह जाता है। बीज के भी गहरे तलों में बीज का भी, जिसे कहते हैं, खो जाता है बीज भी, या बीज पे ही हम ठहर जाते हैं। तब अब हमें वृक्ष की ओर नहीं देखना, अब हम वृक्ष को ना देख के बीज पे ठहर गए। तो संसार को ना देखकर हम संसार का जो होने का जो बीज है, जो सोर्स है, जहां से सब कुछ निकल रहा है, उस पे ठहर गए। जो संसार या स्वप्न या जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है, उस पे ठहर गया। तो ये 11वें मंत्र में तीसरे पद से हमें थोड़ा समझ में आता है।